वेलकम टू पॉल साइंस सक्सेस सबू स्टूडेंट मानू स्वागत करुँची पॉल साइंस सक्सेस चैनल को किछटा प्रीवियस ईयर नेट यूजीसी नेट जेआर पर क्वेश्चन मु आनी आछि। तो फास्ट क्वेश्चन हम देख कौन अच्छी फास्ट क्वेश्चन देख कौन अच्छी हुज आइडियाज आर समटाइम्स रिफर्ड एज मैनचेस्टर लिबरलिज्म। ऑप्शन ए एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो, ऑप्शन बी रिचर्ड कोप्टन एंड जॉन ब्राइट, ऑप्शन सी जॉन लॉक एंड जेम्स मिल, ऑप्शन डी बर्लिन एंड मैकफर्सन। और राइट आंसर कौन? ऑप्शन बी रिचर्ड कोप्टन एंड जॉन ब्राइट। देखो Manchester liberalism comprises the political, economic and social movement of the 19th century. Manchester liberalism टा हमारा comprises थी 19th century that originated in Manchester. टा originated होइतला कोठी ना मैनचेस्टर रे, इंग्लैंड रो मैनचेस्टर रे, led by Richard Cobden and John Bright। कहा द्वारा ना Richard Cobden and John Bright का द्वारा। It won a wide hearing for its argument that free trade would lead to more equitable society, making essential सोसाइटाल एसेंशियल प्रोडक्ट एवेलेबल टू ऑल माने ऑल जो आम रहा फ्री ट्रेड होता से ऑल प्रोडक्ट एवेलेबल होता समस्त जोटा मैनचेस्टर लिबरलिज्म मीनिंगटा हो आर्ग्युमेंट रे ही तार गोलटा थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख who said my own existence is a social activity and mind are social in their context as well as in their origin, their social activity and social mind। ऑप्शन देख कौन देजी रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी हेगेल, ऑप्शन डी जेम्स मिल। और राइट आंसर होची ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स said that my own existence is a social activity and mind are social in their context as well as in their origin, their social activity and social mind। Barbara Godwin in which book using political ideas mention the words code आमर जो बारबार गॉडविन तांको बुक रे यूजिंग पॉलिटिकल आइडियाज तांकर जो बुक थिला सेतेरे से मेंशन करछथि कि कार्ल मार्क्स says that my own existence is a social activity and mind are social in their context as well in their origin, they are social activity and social mind। ये इम्पोर्टाट गोटे आसला आ गोटे ये बारबर्ट गुडविन सॉरी प्रोनाउंसिएशन भूल होला गुडविन फेमस बुक ना कौन फेमस बुक यूजिंग पॉलिटिकल आइडिया से मेंशन करछथि कार्ल मार्क्स एई कोटाटा कहिछथि बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख फ्रॉम व्हिच डिड हॉब्स बोरो द प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूटिव कंपोजिट। आमर हॉब्स तांकर जो प्रिंसिपल थिला रिजोल्यूटिव कंपोजिट से को कहा पाखरु से बोरो करछथि। ऑप्शन देख गैलीलियो, ऑप्शन बी यूक्लिड, ऑप्शन सी डेस्कार्ट्स, ऑप्शन डी अरिस्टोटल। राइट आंसर हम ऑप्शन ए गैलीलियो। Arbiu claimed that when Hobbes was at Florence, he contracted a friendship with famous Galileo। ଯେତେବେଳେ सी फ्लोरेन्स रे रोहुଥିଲେ हॉब्स सेतले तांकर फ्रेंडशिप हेतिला का सहित ना गालिलियो सहित एंड फ्रॉम द गालिलियो हॉब्स बोरो द प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूटिव कंपोजिट। से बेले से हॉब्स कौन करथिले ना तांकर जो प्रिंसिपलटा थिला रिजोल्यूटिव कंपोजिटटा से बोरो करथिले गालिलियो पाखरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख हु सेड जे रूसो इज द फादर ऑफ जैकोबियन डेस्पोटिज्म ऑफ केजन डिक्टेटरशिप एंड द इंस्पायर ऑफ द एब्सोल्यूट डॉक्ट्रिन ऑफ कांट एंड ऑफ हिगेल। किए जेजो रूसो जी आमर जैकोबियन डेस्पोटिज्म फादर अटंती तो डिक्टेटरशिप एंड द इंस्पायर ऑफ द एब्सोल्यूट डॉक्ट्रिन ऑफ कांट एंड हिगेल। ऑप्शन देख कौन देछि एच जे लास्की, तापर ऑप्शन बी डू गिविट, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी कार्ल प्रॉपर। और राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डू यू गेट कमेंट दैट द जे रूसो इज द फादर ऑफ जैकोबियन डेस्पोटिज्म। डू यू गेट कौन कही ना जे रूसो होती जैकोबियन डेस्पोटिज्म फादर अटंती ऑफ केजन डिक्टेटरशिप एंड द इंस्पायर ऑफ द एब्सोल्यूट डॉक्ट्रिन ऑफ द कांट एंड हेगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख हु एमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेट ए मोरल इंस्टीट्यूशन विथ ए मोरल एंड। माने
कहार कॉन्सेप्ट थिला कि स्टेट ए मोरल इंस्टीट्यूशन विथ ए मोरल एंड। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी जेम्स मिल, ऑप्शन डी जेएस मिल। आर राइट आंसर हो ऑप्शन डी जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का कॉन्सेप्ट थिला स्टेट ए मोरल इंस्टीट्यूशन विथ ए मोरल एंड। द एथिकल थ्योरी ऑफ जो जॉन स्टुअर्ट मिल इज मोस्ट extensively articulated in his classical text utilitarianism। हमर बेंथम कर यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट को सी माने किछटा मॉडिफाई करथिले तांको थिंग माने थॉट रे कि ना जेएस मिल इट्स गोल इज टू जस्टिफाई द यूटिल तार गोल कौन थिला ना जस्टिफाई द यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। हमर बेंथम कर यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को जेएस मिल कौन करछन जस्टिफाई आबरे माने मॉडिफाई करिकी ताको प्रेजेंट करछती स्टेट सोसाइटी रे आज द फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी रो फाउंडेशन टाको। नेक्स्ट देखो, द टर्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एमर्ज्ड आफ्टर। आमर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्योरीटा आमर केबे माने एमर्ज होइतिला। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ऑप्शन बी एट द टाइम ऑफ ए न्यू डील लेजिस्लेशन इन द यूएसए, ऑप्शन सी एज पार्ट ऑफ द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937, ऑप्शन डी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। आर राइट आंसर होची ऑप्शन डी। आमर सेकेंड वर्ल्ड वार परे आमर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एमर्ज होइतिला। तेबे तापर होची आमर कोन आमर होची सेकेंड वर्ल्ड वार परे। फेडरलिज्म आज एन एभर चेंजिंग कॉन्सेप्ट थिला। हमर जो फेडरलिज्मटा कोन ना एभर चेंजिंग कॉन्सेप्ट थिला, मोर माने चेंजेबल प्रोसेस जोटा मोर एपट फ्रॉम डुअल फेडरलिज्म एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फ्रॉम द 1930s थ्रू टू द 1970s। एटा केबे केबे माने बेसिकली तार इफेक्ट थिला 1930s रु 1970s। अंडर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म द फेडरल गवर्नमेंट सॉ ए ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ इट्स रूल। हमर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्मटा कोन करथिला ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म द फेडरल गवर्नमेंट सॉ ए ह्यूज एक्सपेंशन इन इट्स रोल। तार रोल रो एक एक्सपेंशन भाबरे कौन होता ना माने चलुला जोटा रनिंग वे सेटा एक्सपेंशन भाव ह्यूज एक्सपेंशन इन इट्स रोल तार भूमिकाटा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द बाइपोलर पार्टी सिस्टम। आ भितर कोटा बाइपोलर पार्टी सिस्टम रो फीचर नुहे वैशिष्ट्य नुहे। ऑप्शन ए एलिमेंट ऑफ बोथ मल्टी एंड टू पार्टी सिस्टम, ऑप्शन बी कोलेशन गवर्नमेंट, ऑप्शन सी अल्टरनेशन ऑफ पावर बिटवीन पार्टीज, ऑप्शन डी टू लार्ज कोलेशन कंपोज्ड ऑफ सेवरल पार्टीज। आर ऑप्शन ए टा फास्ट देखो एलिमेंट्स ऑफ बोथ मल्टी एंड टू पार्टी सिस्टम, इटा तो बाइपोलर सिस्टम रो पार्टी रो होची गोटे फीचर्स। सेकेंड देखो कोलेशन गवर्नमेंट तो आदौ नुह। तापर आम रहा आउ दीटा ऑप्शन सी ऑप्शन डी। ऑप्शन सी अल्टरनेशन ऑफ पावर बिटवीन पार्टीज, ऑप्शन डी टू लार्ज कोलेशन कंपोज्ड ऑफ सेवरल पार्टीज। ए सी डी तो बाइपोलर पार्टी सिस्टम रो फीचर, किंतु आमर ऑप्शन बी टा फीचर नुहे। तो आर राइट आंसर होची ऑप्शन बी कोलेशन गवर्नमेंट। तापर क्वेश्चन कौन आसला देख, इन द इलेक्टोरल स्टडीज रेशनल चॉइस मॉडल हैव बीन द मोस्ट पॉपुलर व्हिच इज डेवलप्ड बाय। हमर रेशनल चॉइस मॉडलटा इलेक्टोरल स्टडीज रे कहा द्वारा डेवलप्ड होइछि। ऑप्शन ए इलनोर ओस्ट्रॉम, ऑप्शन बी हार्डिन, ऑप्शन सी कार्ल डस्ट, ऑप्शन डी एंथनी डांस। आर राइट आंसर होछि ऑप्शन डी एंथनी डांस इन एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड अर्ली ये जो बुकटा आमर इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957 में पब्लिश होता क्या द्वारा ना एंथनी डाउन्स द्वारा। डाउन पॉजिटेड द पैराडॉक्स ऑफ वोटिंग व्हिच क्लेम द सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। सी कौन करथिले ना एनालाइज करथिले देइथिले एलिमेंट पॉलिटिकल माने जीवन राजनैतिक जीवन में किछटा सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल लाइफ रे जो रहिला सिग्निफिकेंट एलिमेंट तो कौन एक्सप्लेन करा जाई परिवा नहीं। सेल्फ इंटरेस्ट भोटर सेल्फ इंटरेस्ट रे कौन सी एक्सप्लेन करें इन टर्म्स ऑफ भोटर सेल्फ इंटरेस्ट। आंसर हो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशन थ्योरी बिटवीन एडवांस्ड कैपिटलिज्म एंड डेवलप्ड बाय होम। आम जो कन्वेंशन थ्योरी अच्छी कैपिटलिज्म
आडभान्स कैपिटलिज्म जोटा कन्वेंस थ्योरी आ आडभान्स कैपिटलिज्म जो बिटवीन डेभलप्ड बाय होम क्या द्वारा डेभलप होता आर राइट आंसर हूँ ऑप्शन डी मार्क्यूज राइट आंसर कन्वेंस इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग an ownership interest in a property from one party to another तार मीनिंग हूँ कौन ना हूँ एक एक्ट ट्रांसफरिंग an ownership जन गोटे हूँ प्रॉपर्टी कौन कर ना ट्रांसफर हम वन पार्टी टू अनादर जन ठार अलग पार्टी को ट्रांसफर हो पारे कन्वेंस ऑल्सो मार्क्यूज जे थिले से हमर कन्वेंस थियोरी प्रोपाउंडर मेन प्रोपाउंडर थिले कन्वेंस ऑल्सो रेफर्स टू रिटेन इंस्ट्रूमेंट सच एज डीड और लीज दैट ट्रांसफर लीगल टाइटल और प्रॉपर्टी फ्रॉम द सेलर टू द बायर माने एटा गोटे ट्रांसफर हो पारे हमर टाइटल हो कि प्रॉपर्टी हो कौन सेलर टू द बायर ताकर मेन थीमटा एटा थिला ताकर फेमस बुक ताकर फेमस थियोरी थिला कन्वेंस थियोरी प्रोपाउंडर से थिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो Who among the following elite theories said a man is effective in society as a whole, not so much because of his individual qualities as because of the social energies which have been deposited in him by the mass? ऑप्शन देखो कौन देइछि ऑप्शन ए पैरोट ऑप्शन बी गैसेट ऑप्शन सी माइकल रॉबर्ट माइकल ऑप्शन डी मोस्का और राइट आंसर हम ऑप्शन डी गैसेट आमर जो जोसे ओटे गैसेट माने एटा टिके लॉन्ग वर्ड हे होची जोटा कि टिके प्रोनाउंसिएशन एपर माने एपट सपट होची तो किछि कथा नै तार एटा हबो स्पेलिंग जोसे ओटे गैसेट 1883 ରୁ 1955 वाज ए प्रोलिफरेंट डिस्ट्रिक्ट स्पेनिश फिलोसोफर से स्पेनिश फिलोसोफर थिले 20th सेंचुरी इन द कोर्स ऑफ कैरियर एज ए फिलोसोफर ताकर कैरेक्टर फिलोसोफर सोशल थ्योरिस्ट एसेइस्ट जो रचना लिखती कल्चरल एंड एसे थ्योरी क्रिटिक एजुकेटर पॉलिटिशियन एंड एडिटर ऑफ द इन्फ्लुएंसर जर्नल से थिले मध्य रिवेस्ट डी ऑक्सीडेंट इ हैज रिटेन ऑन ए ब्रॉड रेंज ऑफ थेम एंड इश्यूज मेन से कही कौन कही गैसेट कौन कही ए मैन इज इफेक्टिव इन सोसाइटी एज ए होल नॉट सो मच बिकॉज ऑफ दिस इंडिविजुअल क्वालिटीज as because of the social energies which have been deposited in him by the mass. Next question देखो what is the correct chronological sequence of Edward Seal categories of political system? Political system रे कौन है ना तांकर जो कैटेगोरीटा देख जो एडवर्ड सील थिले से एम्पिरिकली किछटा पॉलिटिकल सिस्टम किसी क्लासिफाइड करते 5 कैटेगोरी तार से देइछि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो आ भितर कोटा तांकर माने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे तुम सिलेक्शन करिवो फास्ट अछि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तापर अछि टोटलिटरी डेमोक्रेसी तापर मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की तापर ऑप्शन आई भी टोटलिटरियन ओलिगार्की ऑप्शन बी ट्रेडिशनल ओलिगार्की आर राइट आंसर हम ऑप्शन ए IIII एंड भी माने एटा टोटल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे अछि हैला फास्ट होची तांकर एडवर्ड सीलिंग कैटेगराइज कर 5 ईयर रे एटा मने रखिथियो आ जो भी मने रखनी तो गोटे खाता रे नोट कर दियो नल ताको स्क्रीनशॉट मारी के फोन ने रखि दियो तो नेक्स्ट तमे जेतेबेले स्क्रीनशॉट टाको तुम नोट करि परिबो ताको पढि दियो बारंबार एटा पढिथो मने रखुथो फास्ट होची पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सेकंड टोटलिटरी डेमोक्रेसी modernizing oligarchy totalitarian oligarchy traditional oligarchy political democracy total democracy modernizing oligarchy totalitarian oligarchy next v टा traditional oligarchy edward seal make empirical analysis of transactional political system and classified them in 5 categories next देखो तब नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग इज एडिटर ऑथर ऑफ द बुक द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट आमर द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट बुक रो ऑथर एडिटर किए ऑप्शन ए रेनहार्ड मेंडेल ऑप्शन बी आर आई एम काक्वेस ऑप्शन सी एंथोनी पाइन ऑप्शन डी पार्थ चैटर्जी और राइट आंसर होजी ऑप्शन सी
द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट बुक आंथोनी पायन द्वारा एडिट होती ऑथर मध्य सी द न्यू रीजनल पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट वाज edited by Anthony Pine. The book assesses the various development strategies being pursued in each of the major regions of the world. Option C is the correct answer. Next question देखो, who among the following has described India as a weak strong state? किए आमर describe कर इंडिया एक weak strong state. Option A Lyon and Susan Rudolph. Option B Gunnar Myrdal. Option C Rajni Kothari. Option D K.C. Hoyer. Right answer option A. Option A is the correct answer. The 3-volume explaining Indian democracy bringing together the research publication of Leon Rudolph and Susan Rudolph over a period of 50 years. According to the Rudolph, the Indian state is strong and weak at the same time. माने सी एनालाइज करछती इंडिया इज ए वीक स्ट्रॉन्ग स्टेट माने होची वीक स्ट्रॉन्ग माने तो बुझी पारथुवा कि होची माने वीक जतिकी स्ट्रॉन्ग सेति माने से लिमिटेड बैलेंस रे माने स्टेट चालू जी जदि से एनालाइज करछती इंडिया आज वीक स्ट्रॉन्ग स्टेट तार कैरेक्टराइज अकॉर्डिंग टू द रुडोल्फ एंड इंडियन स्टेट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक एट द सेम टाइम रे इंडिया एक वीक और स्ट्रॉन्ग स्टेट दे कैरेक्टराइज इट एज ए वीक स्ट्रॉन्ग स्टेट से कैरेक्टराइज कर एक वीक स्ट्रॉन्ग स्टेट रो नेक्स्ट देख हु हैज कॉल्ड इंडियन ए डेमोक्रेटिक डेवलपमेंटल स्टेट किए कही इंडिया एक डेमोक्रेटिक डेवलपमेंटल स्टेट ऑप्शन ए पॉल ब्रास ऑप्शन बी जेम्स मैनोर ऑप्शन सी क्रिस्टोफर जेफरलट ऑप्शन डी अतुल कोहली तार राइट आंसर ऑप्शन बी जेम्स मैनर described India as a democratical developmental state. He categorized India in such a way considering it jail for democratic institution and process. जेम्स मैनर describe कर इंडिया एक डेमोक्रेटिकल डेवलपमेंटल स्टेट जहाँकि से कैटेगरी कर इंडिया इन सच ए वे कंसीडरिंग इट जेल फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस माने एटा होची एक जेल कौन ना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्टेट प्रोसेस नेक्स्ट देखिए कौन क्वेश्चन अच्छी हु आज टर्म्ड इंडिया एज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म किए पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म एग्जांपल देते थ्योरी टर्म करते ऑप्शन ए पार्थ चैटर्जी ऑप्शन बी आंथोनी डी स्मिथ ऑप्शन सी विल कैमलिक ऑप्शन डी बेंडिंग एंडरसन आर राइट आंसर ऑप्शन बी आंथोनी डी स्मिथ Anthony David Stephen Smith was a British historian socialist. से British historian socialist थिले. He is considered one of founder of interdisciplinary field of nationalism studies. से जने फेमस प्रोपाउंडर थिले कौन ना interdisciplinary field of nationalism studies. He termed India as an example of polycentric nationalism. माने से इंडिया को एक उदाहरण भाव में polycentric nationalism उदाहरण भाव में एनालाइज करछथि. नेक्स्ट देखो हु इज द फादर ऑफ द बुक इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा ऑप्शन बी अखिल गुप्ता ऑप्शन सी अचिन वैनिक ऑप्शन डी आशुतोष बारसेन और राइट आंसर ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा India after Gandhi, the history of the world largest democracy is a book by Indian history Ramachandra Guha published by HarperCollins. तार मेन ऑथर थिले रामचंद्र गुहा सी जे कि आमर इंडियन हिस्टोरियन थिले जहाँकि तांको बुक पब्लिश होती हार्पर कॉलिन्स द्वारा अगस्त 2007 रे नॉट 17 2007 ने पब्लिश होती. रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी इज ए मैजिस्टेरियल अकाउंट ऑफ द पेन्स स्ट्रगल humiliations and glories of the world largest and least likely democracy. सॉरी टिके मोर प्रॉब्लम है
पर्सनल सॉरी से ह्यूमिलिटेशन एंड ग्लोरीज ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड लीस्ट लाइकली डेमोक्रेसी। नेक्स्ट देख which of the following was the first all India women organization which came into force in 1926। फास्ट केबे इंडियन कोटा आमर को ऑर्गेनाइजेशनटा फास्ट इंडिया पब्लिश होता कार्यकारी होता वोमेनकर ऑर्गेनाइजेशन 1926 रे ना आमर नेशनल काउंसिल फॉर वेस्टर्न इंडिया जोटा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आमर 1926 रे कार्यकारी होता फास्ट ऑल इंडिया वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन तार ना थिला कौन नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया वर्किंग टू डेवलप द कंडीशन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। जेहेतु आमर वुमेन मानकर माने बहुत से मेन मान द्वारा बेसिकाली से प्रोब्लेम बहुत फेस करते जमीती से इक्वाल नथिले अनइक्वाल तांकु माने द नेशनल कमिशन वुमेन इन इंडिया वर्किंग टू डेवलप द कंडीशन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस माने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रे से जेहेतु अनइक्वाली देखा जाउथला सोसाइटी रे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को डेवलप बाय नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया आमर जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता 1926 रे कार्यकारी होता चेयर्ड बाय दुर्गा बाई देशमुख। तार चेयरपर्सन थिला के चेयरपर्सन किए थिले दुर्गाबाई देशमुख। द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन वाज एस्टाब्लिश इन 1926 जहाँकि आम एस्टाब्लिश होता 1926 रे। द ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप टू इनश्योर द इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन इन सोसाइटी माने तार मेन एम थिला पर्पस थिला कौन ना होची इक्वल राइट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी विथ द मेन माने मेन मान सहित इक्वल राइट्स मिल सोसाइटी रे कौन ना आमर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन देछि। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मार्क्स ओवर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आमर मार्क्स ओवर जो ब्यूरोक्रेट थ्योरी रो मेन प्रोपाउंडर थिले फादर थिले तांकर आ भितर ऑप्शन भितर कोटा तांका फीचर्स नुहे। ऑप्शन ए सेपरेशन ऑफ ऑफिस फ्रॉम इट्स इनकम्बेंट। ऑप्शन बी रिजिड adherence to rules। ऑप्शन सी सिलेक्शन बाय पैटर्न। ऑप्शन डी फिक्स रेम्युनरेशन ऑफ ऑफिशियल्स। आर राइट आंसर कौन हम शुणु। ऑप्शन सी सिलेक्शन बाय पैटर्न इज द राइट आंसर जहाँकि आमर ब्यूरोक्रेसी मैक्स ओवर थ्योरी फीचर्स नुहे तांको फीचर गुड़ा मैक्स ओवर आर्ग्यू दैट द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन फीचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 फीचर। कौन से 6 फीचर। ऑप्शन 1 स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। ऑप्शन बी हायरार्किकल अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स। ऑप्शन 3 rules and regulations। ऑप्शन 4 technical competence guidelines। ऑप्शन 5 impersonality and personal indifference। ऑप्शन 6 a standard of formal selection by patrons cannot be derived from these features mentioned above। यही जो 6टा फीचर्स मु आपन को देखी देखु ये 6टाक फीचर बहुत इंपोर्टेंट ताको मन रखि बहुत एग्जाम रे आछि क्वेश्चन तो नेट एग्जाम भी बहुत थर आछि क्वेश्चन थरे नुह बहुत थर आछि 2013 2013 आछि 2009 मसीह भी आसला ये क्वेश्चन 2004 भी आसला ये क्वेश्चन तो बहुत इंपोर्टेंट ये 6टाक फीचर मन रखि। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। एमानक मध्य कोटा डिसीजन मेकिंग थ्योरी रो एलिमेंट नुहे। ऑप्शन ए इट इज एन अनकॉन्शियस एक्टिविटी। ऑप्शन बी इट इज नॉट वन टाइम प्रोसेस। ऑप्शन सी इट इज एन एनवायरमेंट लिंक्ड एक्टिविटी। ऑप्शन डी इट नीड्स स्टडिंग एंड फाइंडिंग अल्टरनेटिव्स बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन। आर राइट आंसर कौन हम देख ऑप्शन बी तो तार एलिमेंट रे जाउची इट इज नॉट वन टाइम। ऑप्शन सी इट इज एन एनवायरमेंट लिंक्ड एक्टिविटी। ऑप्शन डी इट नीड्स स्टडिंग एंड फाइंडिंग अल्टरनेटिव बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन। ए दुईटा भी तार एलिमेंट रे जाउची डिसीजन मेकिंग थ्योरी किंतु आमर जो ऑप्शन ए तार एलिमेंट रे जाउनी हैला ये 3टाक तार डिसीजन मेकिंग ऑफ थ्योरी एलिमेंट जोटा कि ऑप्शन ए टा
wrong ଅଛି ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସାଇମନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ବେସିକାଲି ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଚଏସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚଏସ୍ ଇନ୍ ଟର୍ନ। ମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରୁ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେବ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରୁ ବିଟୱିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ବୁଝିଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫିସର। କାହାକୁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫିସର ବୋଲି କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ, ଅପସନ୍ ବି ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଷ୍ଟାଫ୍, ଅପସନ୍ ସି ଦୋଜ୍ ହୁ ହେଲ୍ପ ଦ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଙ୍କସନ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ଦୋଜ୍ ହୁ ହେଲ୍ପ ଦ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି। Option C is the correct answer. The staff officials are those who have the responsibility to support the chief executive in the performance of his primary function. ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି ଟୁ ସପୋର୍ଟ ଦ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍। ସପୋର୍ଟ କରିବା, ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା କେଉଁଥିରେ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ଯେଉଁ ତା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫିସର ଆର୍ କନସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ବୋନ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସ୍। ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ବୋନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଅଫିସର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which of the following concept of administration is action oriented rather than structure oriented? Which of the following concept of administration, ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର କନସେପ୍ଟ ଯିଏକି ଆକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ରାଦର ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼? ଆର ଅପସନ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। Development administration about project, program, policies, ideas which are focused on the development of a nation. Development administration focus करता है कहाँ ऊपर ना organization project administrative project, program, policies, ideas which are focused on the development of a nation with the view of socio-economic and political development of society, which generally carried out by talented and led by bureaucratic. Option C is the correct answer. Development administration. Next question देखो कौन अच्छी। What is a quasi state? Quasi state कहाँ को कुआ जाए? Option A state that possesses juridical statehood but severally deficient in empirical statehood. Option B a state that possesses empirical statehood. Option C a state that possesses neither judicial statehood nor empirical statehood. Option D a state that has divided loyalties. Our right answer of option A. Quasi state is called a state that possesses juridical statehood but several deficient in empirical statehood. The third world consists of quasi state. आमर जो थर्ड वर्ल्ड रहा थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहाँ को कह जाए ताकू नहीं कि क्वासी स्टेट क्रिएट होती that exist because of their formal acceptance by the international community जहाँकि formally accepted है international community द्वारा rather than their post colonial attribute. These countries it is asserted are unable to protect human rights or provided social benefit and economic welfare. तार मेन पर्पज कौन ना टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट दवा और are enabled to protect human rights or provide social benefit ऊपर तार पर्पज रही एंड इकोनॉमिक फील्ड रे जमी वेलफेयर प्रोवाइड करिवो तार सेटा मेन पर्पज रही। ए प्रोटो स्टेट ऑल्सो नोन एज ए क्वासी स्टेट। आ गोटे कथा आमर क्वासी स्टेट को आउ कौन कहती ना प्रोटो स्टेट बोली कह जाए। ए प्रोटो स्टेट इज ऑल्सो नोन एज ए क्वासी स्टेट is a political entity that does not represent is fully institutionalized or autonomous sovereign state. Next question देखो, with which approach would one associate the following statement: economic globalization in an uneven hierarchical process and benefit only a tiny minority.
आर राइट आंसर कौन हम ऑप्शन देख इकोनॉमिक लिबरलिज्म ऑप्शन ए ऑप्शन बी इकोनॉमिक रियलिस्ट ऑप्शन सी मर्केंटाइलिज्म ऑप्शन डी नियो मार्क्सिज्म और राइट आंसर हम ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर New Marxist principle towards globalization as a process, as a uneven hierarchical process and hence only tiny minority. ଆମର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତମେ ଯେଉଁଟା ବି ପଢ଼ୁଛ କି ଯାହା ବି କରୁଛ ତାର ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯଦି କିଛି ପାଇଲ ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ ନୋଟ୍ ଖାତା ବନେଇବ ତା ଦେହରେ ସ୍ପେସିଆଲ ନୋଟ୍ ହିଁ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଅଦର ପେନ୍ରେ ଅଲଗା କଲର୍ ପେନ୍ରେ ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଇଥିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଢ଼ିଲ କନସେପ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ଶୁଣ ଗୋଟେ ପାଠଟା କ୍ୟାପଚର୍ କେମିତି କରାଯାଏ ନା ଫାଷ୍ଟ ତାର ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଏର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିବା ଦେନ୍ ତୁମେ ତାର ଉପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ବୁଝିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପରେ ନୋଟ୍ କରିକି ତୁମେ ବନେଇକି ପଢ଼ିପାରିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ Democratic peace theory is placed under with the theoretical approach of international relation. ଆମର democratic peace theory ଟା ଆମର is placed under which theoretical କେଉଁ theoretical approach international relation ରେ place ଅଛି ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल रियलिज्म ऑप्शन बी रिपब्लिकन रियलिज्म ऑप्शन सी न्यू रियलिज्म ऑप्शन डी इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म democratic peace theory is reliant on the ideology of liberalism the liberal ideology of civil liberties such as personal and political freedom democracy and economic growth are paired with the concept of democratic institution and fairly elected government that have been selected from a choice of political group. It reinforces the idea of institutional liberalism in international relation theory. Next question 63. Which of the following statement are not correct? आ भीतर को statement correct नुहे. Option A. Security dilemma is an important paradox of the state system. Second, arm race increase security of state, insecurity of state. Option 3, arms control is a solution. Option I B, standing armies contribute to security of all. Right answer होची option C, triple I and IB are not true. ଆମର होची आउ रहिला कोन I double I is the correct. Triple I IB wrong pair अछि. Security dilemma is an important paradox of the state system. Arms race increase in insecurity of state. Arms control is not a solution but a mitigation strategy. It is basically a necessary step for the world stability. Standing armies contribute to security to their specific countries and not all. ଆମର जो arms control ଟା ରହିଲା is not only ଆମର जो arm control ଟା ରହିଲା is not only a solution but a mitigation strategy. Then next question 64 explanation टा देखो the idea of class of civilization as proposed by Huntington सॉरी तार प्रोनाउंसिएशन कौन हम टे मत कमेंट रे जणाओ मुझे पाटी थंकौची तो प्रोनाउंसिएशन हाँ यस हंटिंगटन सॉरी माइंड रे से थिंकर का नाटा एक्चुअली पसी नथिला तो मुझे सॉरी द आइडिया ऑफ क्लास ऑफ सिविलाइजेशन आज प्रपोज्ड बाय हंटिंगटन आम जो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन आम प्रपोज होती हंटिंगटन को द्वारा एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय यूएस प्रेसिडेंट बुश तापर आमर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर थिला यूएस प्रेसिडेंट बुश को द्वारा डेवलप होती बोथ दीज आइडियाज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज आइडियोलॉजी ऑफ कल्चर एंड रिलीजन बोथ थिंकर आइडियाज रिप्रेजेंटेशन करिछि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक निर्देशक भाव में कल्चर एंड रिलीजन को नहीं रिलीजन ऊपर 7 द पैनल ऑन यूएन पीस ऑपरेशन was set up by the earlier Secretary General Kofi Annan named the report. Option A Hammarskjöld report. Option B Rajeshwar Dayal report. Option C Brahim
report. Option D Kofi Annan report. Right answer habo option C the Brahmi report. Brahmi report was written in the year 2000 by a panel of 10 experts in response to the dramatic failure of UN peacekeeping in the 90s, especially in Rwanda and Srebrenica. In alignment with Boutros Ghali's 1992 Agenda for Peace, the of UN member state to the maintenance of international peace and security. ये कौन करिवो ना मेंटेन करिक रखिवो स्टेट रे इंटरनेशनल लेवल रे पीस एंड सिक्योरिटी स्टेट रो मेन पर्पस तार ए पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन टू पीस एंड सिक्योरिटी